ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और ढेर सारा प्यार। मैं हूँ इस वक्त शिरडी में और जैसे कि आप लोगों को पता है, जब बाबा के दर्शन करने लोग आते हैं, साईं भक्त आते हैं, तो उनके पास एक अलग कहानी होती है, एक अलग दास्तान होती है, एक अलग अनुभव होता है। और जब ये अनुभव पहुँचते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष, तो आप लोगों का जो भक्ति का भाव होता है वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग असहाय होते हैं, जो लोग जीने की इच्छा खो बैठते हैं, एक एक्सपीरियंस से आपको जीवन मिलता है और समझ आती है कि कोई बैठा है, शिरडी का राजा, जो आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपको वो सहायता करेगा, आपके कष्टों को हरेगा। तो आज मेरे साथ एक बच्चा जुड़ रहा है जो कि अपनी ज़ुबानी, अपने एक्सपीरियंस, कहाँ से आया है, कौन है वो, तो चलिए जानते हैं। ओम साई राम। साई राम बेटा। साई राम। क्या सबसे पहले तो साई राम, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम राहुल है, मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? मैं 2018 से जुड़ा था बाबा से। 2018। साई पूजा चैनल का एक परिवार मेंबर भी हो तुम? उसके बाद 2020 में जुड़ा था मैं साईं पूजा चैनल से। साई पूजा चैनल। हाँ जी। कैसा लगता है सबसे पहले तो ये मुझे बताओ। सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं साईं पूजा चैनल देखता हूँ। मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मुझे कुछ ज्ञान मिलता है अपनी पूजा दीदी से। सच बताऊँ तो आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पूजा दीदी के पास बैठा हूँ। सच बताऊँ तो मैं लाख लाख शुक्रिया बाबा का करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उस ब्रह्मांड नायक साईनाथ महाराज का। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे करूँ, कैसे कहूँ। कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? मुझे अब 5 साल हो चुके हैं। आपकी जो पहली लाइफ थी, जो आपने जिया है ज़िंदगी को, और आज की लाइफ में कैसे क्या अनुभव, आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए? अनुभव तो बहुत है, बाबा हर रोज़ दर्शन देते हैं, लेकिन क्या होता है अभी जो बाबा से मांगा मैंने अभी तक वो मुझे मिला नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अनुभव हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे साईनाथ महाराज ज़रूर मुझे देंगे और मैं आस उससे नहीं लेता है कि मुझे धन दौलत मिले, बस छोटी सी एक बाबा से अर्जी है बस। और जो पहले की लाइफ आपने जी है और आज की लाइफ में डिफरेंस क्या है, लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहता चाहता हूँ, मैं 5 साल पहले बहुत ज़्यादा परेशान था बाबा की शरण में आते हुए ना। बस मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ मैं आपको। मेरा बदलाव 5 साल बाद बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। फैमिली में जो है मेरे पास सिर्फ बाबा की कृपा से है। मैं हूँ आज बाबा की कृपा से हूँ। बहुत परेशान था, रोया करता था, मैं डिप्रेशन में रहा करता था। बस ऐसे जैसे मतलब कहते नहीं कि एक डिप्रेशन होता है कि मतलब एक कुछ कर लूँ, मतलब खुद खुशी कर लूँ, लेकिन बाबा की शरण में जाने के बाद मुझे बाबा ने संभाला। बस मैं यही कहता हूँ कि बाबा ने मुझे संभाला, बाबा को मानिए बस आप। और बाबा की शरण में अगर लोग, आप अभी आपने बताया कि जैसे कि आप डिप्रेशन में गए और ये सोचा कि मैं खुद खुशी कर लूँ, तो ये बाबा का जो लाइफ में आपके जो बाबा एंटर हुए वो किस प्रकार हुए? लोग सुनना चाहेंगे कि आखिर एक बंदा जो कि खुशी करना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है डिप्रेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बंदे होंगे जो कि इस हालातों में गुजर रहे होंगे, तो वो रास्ता कैसे मिला, कहाँ से मिले आपको साईं बाबा? एक बारी क्या हुआ था, मैं शनि मंदिर मतलब शनि शिंगणापुर नहीं साईं मतलब व्रत रहा करता था मैं शनि देव जी के, मुझे किसी ने बताए थे। तो मैं वहाँ पे मंदिर में था, तो मेरे सामने साईं बाबा जी की साईं वत्र कथा मतलब व्रत कथा होती है वो पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको मतलब ऐसे मतलब याद किया, मतलब देखा उसको, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं उसके घर लेके आया हूँ। बस उसको मैंने पढ़ा, मैंने व्रत चालू किए। बाबा से जो मांगा वो मुझे मिला। पहले जो व्रत किए थे फर्स्ट टाइम, मुझे शिरडी की यात्रा करनी थी कि मुझे बाबा शिरडी की यात्रा करा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ था, मेरा व्रत शायद 7 व्रत था उस टाइम पे, 11 व्रत किए थे मैंने। तो कोई बात नहीं है, बाबा ने मेरी सुनी, मैं शिरडी में आया, बाबा ने मुझे एक दिन पहले दर्शन दिए। आज वो दर्शन मेरे पूरे हुए हैं 3 साल बाद पूजा दीदी। मतलब जो याद सपने में बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे वो समाधि मंदिर में दिए थे, समाधि को टच करते हुए मतलब बाबा ने अपने चरण हिलाए थे। आज वो सुबह में मॉर्निंग में गया बाबा के दर्शन करने, तो वही अनुभव मुझे हुआ। 3 साल बाद बाबा ने मेरा सपन पूरा किया और मैं ये कहता हूँ बाबा है, बाबा है, बाबा है। आज डिप्रेशन में हो? डिप्रेशन में कुछ नहीं, वो बाबा ने संभाला हुआ है और संभालेंगे भी आगे। बहुत संभाला है बाबा ने, मुझे हाथ थामे रखा है बाबा ने और सबका संभालते हैं बाबा हाथ। बस साई पूजा चैनल से आज बाबा आपको क्या मिला? मुझे
पूजा दीदी मिल गई, बहुत है मेरे लिए। पूजा दीदी के साथ क्या मिले? बाबा मिले मुझे, बाबा। पूजा दीदी तो मिल गई। पूजा दीदी तो हमेशा बेटा आपके साथ है और उनका प्यार है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है बस। मेरा आशीर्वाद है। तुम खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ। और ये बच्चा जिस उद्देश्य से आया, 3 साल बाद बाबा के दर्शन हुए। मैं 2 दिन से बाबा के पूजा दीदी का इंतजार कर रहा था। मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा था कि पूजा दीदी शायद आने वाली थी। आपने बताया था ना कि बिटिया का बर्थडे है कि मैं जाऊंगी। हाँ, तो मैंने मतलब ऐसे ही सोचा था। मैंने कहा शायद पूजा दीदी मुझे शिरडी में लाए। तब मैं फर्स्ट टाइम मतलब आया था ना, अभी बाबा के दिन आया था मैं। तो मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा मैं जा तो रहा हूँ, शायद अगर पूजा दीदी के दर्शन हो जाए। आपके तो हो नहीं है, पूजा दीदी के घर होएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जानो, पर देखो आप हो सामने। बस सच बताऊँ तो ये बाबा का प्यार है बिल्कुल। और यही बाबा हमारे अनुभव साथ होते हैं जो छोटी छोटी मतलब हमारी हर मुराद को पूरे करते हैं। बड़ा जो देना होगा उनको दे देंगे, हम ये नहीं कहते। उनके चरणों में पड़ा रहे, वो आसरा दे, हमें बहुत है। हमें बस इस दुनिया, झूठी दुनिया से हमें अपने चरणों में बनाए रखिए। बस मैं बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ और पूजा दीदी को बहुत ज़्यादा प्यार मिले, बस मैं ये कहता हूँ। तो मैं ये आप साईं भक्त बोलना नहीं आता, एक्सपीरियंस देना नहीं आता। सच में कह रहा हूँ, मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ। ये बाबा का ही थोड़ा एक था कि बाबा मतलब पूजा दीदी को मिलाना था। ये उसका प्यार है और आप बहुत प्यारी हैं। ये बच्चों का प्यार है। और मेरा दिल से दुआ है द्वारका माई के सामने कि तुम खूब तरक्की करो, फिर वापस मुलाकात करें एक नए अनुभव के साथ। कैसा लगा एक्सपीरियंस? 3 साल बाद बाबा के दर्शन करने आया है। 3 साल से पूजा दीदी से वेट कर रहा था। बाबा से बोला करता था कि बाबा, पूजा दीदी को भी कॉल किया करता था, लेकिन पूजा दीदी बिजी रहती थी, नहीं उठा पाती थी, रिसीव नहीं कर पाती थी। मैसेज करता था रात में, बाबा रिप्लाई दिया रिप्लाई करती दिया थी। है ना मैंने? दिया है हाँ, आपने देखो, रिप्लाई? रिप्लाई दिया हाँ है। जी, रिप्लाई दिया है आपने। तो मैंने कहा बस बाबा से, सच बताऊँ तो 3 साल से ना मेरी प्रार्थना थी। और मैंने आपको कॉल पे भी किया था, पूजा दीदी मैं लखनऊ आऊँगा, पर बाबा की इच्छा थी कि नहीं आ देखिए पाऊंगा। शिरडी मिल गए द्वारका माई के सामने। सच बता रहा हूँ, वो भी आरती के टाइम, सेज आरती के टाइम बाबा सेज की। आरती के टाइम, बिल्कुल। और हिम्मत रखिए, सपने ज़रूर पूरे होंगे। डिप्रेशन से आप निकल सकते हो क्योंकि यू आर एक वो इंसान जो खुद में मतलब आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। डिप्रेशन क्या है? कुछ नहीं है, ज़ीरो है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये बच्चा निकला है, आप भी निकलोगे। बहुत सारा आशीर्वाद। वापस कभी ज़िंदगी रही और ज़रूर रहेगी तो मैं वापस इंटरव्यू करूंगी जब ये बच्चा कुछ बन जाएगा। बनना नहीं है मुझे, सिर्फ बाबा का प्यार चाहिए, बाबा के चरणों की सेवा चाहिए। अपने माँ बाप ने मुझे जो मोह माया से मतलब नहीं, सिर्फ अपने बाबा से मतलब है। नहीं, देखो मैं एक शिक्षा देना चाहूँगी। मेरा बच्चा, जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किए हैं, बहुत कर्तव्य है उनके लिए सपना है कि मेरा बच्चे को, जब तुम माँ बाप पैदा करते हैं ना, उनका सपना होता है वो आपको पूरा करना है। और आप प्रॉमिस करिए कि बाबा के लिए तो आप जिएंगे, अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं दे रही हूँ। बस ये प्यार बना रहे, बाबा के आशीर्वाद उनके चरणों माँ में बाप को हमेशा सारे मैं सुख बना देने रहूं, बस। ठीक, हाँ, कोशिश करता हूँ, ज़रूर होगा, हिम्मत देने वाले मेरे बाबा बस हैं। होगा, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि करता जरूर हम नहीं होगा। करता वो है। ज़रूर होगा। तो मैं वापस मुलाकात करूंगी, बच्चा बनेगा। आप लोग भी आशीर्वाद राहुल को दीजिए। एक्सपीरियंस कैसा लगा ज़रूर बताइए, जिनके पास एक्सपीरियंस है। 9918073846 8009402307। जिनको भी बाबा का स्वरूप चाहिए, होटल्स के लिए कोई चाहिए, होटल चाहिए, रूम चाहिए या टिकट्स ऑल इंडिया, आप हमें इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जिनके एक्सपीरियंस पे अगर 21,000 से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मतलब मैंने सुबह बाबा से ये बोला था समाधि मंदिर में कि बाबा मुझे कुछ चाहिए यहाँ से, मतलब मैं सुबह जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, मुझे कुछ चाहिए, आपसे जुड़ा हुआ कुछ चाहिए। और देखो आज बाबा मिल गए हैं मुझे, सच बताऊँ तो। समाधि मंदिर में सुबह दर्शन करने गया, बाबा से ये बोला था समाधि मंदिर में कि बाबा मुझे कुछ चाहिए, आपसे जुड़ा हुआ कुछ चाहिए मुझे। लेकिन आज बाबा मेरे साथ जा रहे हैं, सच बताऊँ तो हर एक भक्त के साथ एक अनुभव होता है। तो बाबा जा रहे हैं उसके साथ, बाबा तरक्की देंगे। और कैसा लगा एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओम साई राम, जय साई राम।